तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है हमारे पुलिस के बेस में, खच्चर वालों के बेस में, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक जाति धर्म को ही लेकर के हिंदू पूछ करके मारना, ये एक बहुत नृशंस हत्या हुई है। जिस तरीके से उन्होंने एकदम से हमारे देश में घुस करके, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है जिसकी वजह से ये घुस करके आए और आकर के उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। आखिर उन निर्दोषों का क्या दोष था कि जिन्होंने जो गए थे सिर्फ सैलानी बन करके वहाँ घूमने के लिए, और उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर घुस करके हम हिंदुस्तानियों की, हमारे भारतीयों की हत्या की है, उसी तरीके से हम हिंदुस्तानियों को भी फर्ज बनता है कि घुस करके उनके पाकिस्तान के अंदर उनको मारना चाहिए। तब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। और इसलिए अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान अब शांत नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान ने बहुत सह लिया है और अब हिंदुस्तानियों को चुप नहीं बैठना चाहिए। हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी मिल करके इन पाकिस्तानियों के खिलाफ जितना ज़्यादा हो सके नारे अपने बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ को तेज कीजिए, ताकि इन पाकिस्तानियों को पता चल सके हम हमारे संगठन के प्रति, हम हमारे संगठन के द्वारा, हमारे समाज, हमारे देश, दुनिया के द्वारा कि हम भारतीय अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवादी पार्टी, जय हिंद। किस तरह से आतंकियों ने हिंदू पूछ करके देश के 28 लोगों को मारा, निर्मम हत्या किया। अब देश की यही मांग है कि एक बार स्ट्राइक फिर से होना चाहिए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना है। यही देश की मांग है, यही भारत की मांग है। और जो जिनकी हत्या किए हैं उन सभी लोगों के पक्ष में हम लोग आज श्रद्धांजलि देने के लिए और देश को मोदी जी के समर्थन में, भारत सरकार के समर्थन में हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आई है। और मोदी जी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में हम लोग हैं कि एयर स्ट्राइक करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन उन्हें नेस्तनाबूद कर देना है और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अब की बार आर पार का आप लोग नारा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार आर पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि हमने कई बार पाकिस्तान को माफ़ किया है। अब माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे ये कायरता और बर्बरता की है, इसके लिए पाकिस्तान को सिर्फ नेस्तनाबूद ही नहीं, अपना पाकिस्तान पीओके जो है वो भी अपना ले लेना चाहिए और पूरी ज़रूरत और जोश जुनून के साथ में चढ़ाई कर देनी चाहिए, ताकि अगले 100 सालों तक पाकिस्तान सर उठा करके भी न देख सके। जिस तरीके से हिंदू सुनकर के उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे 28 सैलानी मारे गए, हिंदू और मुसलमान ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये धर्म के आधार पर गोलियां चलाई हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति में उनके ऐसा पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि जो नॉन हिंदू हैं उनको इस तरह से आप हमला कीजिए। ये जो उनकी टीचिंग्स है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको बदलना होगा और सबसे पहले जो इमीडिएट अटैक है वो पाकिस्तान पे करना होगा। उसके बाद में हमें उनकी शिक्षाएं और टीचिंग्स को भी बदलना होगा। मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी पार्टी प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ YT सिंह लखनऊ से मैं रहता हूँ। मेरा कहने मतलब जो पहलगांव के अंदर जो हमारे पर्यटकों के ऊपर हत्या 28 लोगों को की गई है, स्ट्राइक तो होना था, पहले भी था। जो उन्होंने बेसराना घाटी को उन्होंने टारगेट बनाया, टारगेट इसलिए बनाया कि वहाँ पर कहीं हमारे चूक हुई है, कहीं न कहीं हमारे उस पर्यटकों के जो वहाँ पर गए थे, स्विट्जरलैंड देखने गए थे, जो अभी शुभम द्विवेदी थे, नरवाल जो नेविक हमारे अफसर थे हरियाणा के, और बाकी जो बच्चों को धर्म को, जात को पूछ मारे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप कौन जात के हैं, आप कलमा पढ़िए। अगर कलमा हमको नहीं पढ़ने आता है तो हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हिंदू हैं तो हिंदू चुन उन्होंने मारा है। इसमें हमारे सरकार को, मैं मोदी सरकार को, उन्होंने अभी बिहार में जब उन्होंने भाषण दिया है, मैं उसका बदला लूँगा और गुजारिश करूँगा जैसे हमारे 28 लोगों उन्होंने हत्या किया है, उनका जवाब ईंट के पत्थर से दिया जाए। मैं अपने राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से इस बार फिर एक बार पुनः स्ट्राइक की कोशिश करूंगा कि उनको किया जाए। सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे इजराइल ने अपने जितने भी उनके देशवासी थे जिनके ऊपर आतंक किया गया, आतंकवादियों ने उनके ऊपर अटैक किया, और जैसे इजराइल ने गाजा और इनको सबको नस्तो नाबूद कर दिया है, मैं सरकार से राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से यही आग्रह करूंगा
कि हमें एक बार इजराइल बनना चाहिए। इजराइल बन के ही इनको नस्तो नाबूद कर सकते हैं।